हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता परंपरा। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम अपनी परंपराओं को त्यागते जा रहे हैं और भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में यह भी बताने का प्रयास किया है कि जो परंपराएं हैं हमारी, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं वह हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उनको त्यागना नहीं चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। कवि कहते हैं, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। तो कवि क्या कहते हैं इस पद्यांश में? कवि कहते हैं कि तुम सभी इन परंपराओं का जो हमारी परंपराएं हैं उनका बिना सोच विचार के त्याग मत करो। कहते ना कि अंधी लाठी से मत पीटो, अर्थात कोई भी चीज है उसको बिना सोच समझ के उसको नहीं त्यागना चाहिए। उसके ऊपर क्या करना चाहिए? पहले हमें सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। तो कवि कहता है कि तुम जो हमारी परंपराएं हैं उनको बिना सोच विचार के मत त्यागो, इसमें बहुत कुछ है और इसमें जो कुछ भी बचा है वो जीवन देने वाला है, जीवित है। फिर कवि कहता है, इसमें जैसा भी है, इसमें जैसा भी है वह उपयोगी है और वह ध्वंस में बचाने के लायक है, यानी कि विनाश में बचाने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। कवि कहता है कि जहां पर जो पानी है वो कम गहरा होता है तो वह समतल पर दौड़ता है, तो उसको किसका नाम दिया जाता है? क्रांति का नाम दिया जाता है। फिर दूसरा कवि कहता है कि यदि घाट बांधकर पानी को गहरा कर दिया जाता है, गहरा बना दिया जाता है, तो यह किसका काम होता है? परंपरा का काम होता है। तो इसलिए जो कवि है वो इस पद्यांश में कहना चाहते हैं कि जो परंपराएं हैं, हमारे समाज की जो परंपराएं हैं वो समाज की रक्षा करती है, लेकिन क्रांति में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे कवि कहते हैं, परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं उन पर तो तरस खाओ, मेरी एक बात तुम मान जाओ। कवि कहता है कि जो परंपरा है और दूसरा क्रांति, तो इन दोनों में निरंतर संघर्ष अगर हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपने अपने स्थान पर अलग महत्व है। परंपरा का अलग महत्व है, क्रांति का अलग महत्व है। फिर कवि कहता है, यदि आग लगी है तो जो सूखी टहनियां हैं उसको जलने दो, लेकिन अभी तक जो हरी टहनियां हैं और जो कच्ची हैं उनको तो जलने से करो? बचा कर रखो। अर्थात जो कवि है वो इस पद्यांश के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो परंपराएं हमें लगता है कि ये गली सड़ी परंपराएं हैं और समाज के लिए वो घातक है, तो उन परंपराओं का तो हमने क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। लेकिन समाज के लिए जो अभी भी उपयोगी परंपराएं हैं उनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, परंपरा जब लुप्त होती है लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है लोगों को नींद नहीं आती, न नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है। परंपरा जब लुप्त होती है सभ्यता अकेलेपन के दर्द में मरती है। कवि कहता है कि जब समाज में जो स्वीकृत है, जो परंपराएं स्वीकार की गई है समाज में, जब वो समाप्त होने लगती है
तो उनके साथ लोगों को जिन परंपराओं पर विश्वास होता है, उनके विश्वास के आधार भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर कहते हैं उनकी जो दशा है वो उखड़े हुए पेड़ों के समान हो जाती है, कि जिस प्रकार से जो पेड़ है वो अपनी जड़ों से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार से परंपराओं के बिना भी जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, पेड़ की जड़ के समान अलग हो जाते हैं। उनका जो सामाजिक आधार है वो समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है सामाजिक आधार? कैसे हम जुड़ते हैं? हमारे तीज त्योहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, शादी है, इन सब में हम क्या करते हैं, हमारा सामाजिक विकास होता है। हम समाज के लोगों के साथ क्या है, मिलना जुलना सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी परंपराएं, सामाजिक जो परंपराएं हैं वो। तो इसलिए कवि कहता है कि जब हमारी परंपराएं टूट जाती है तो उसका जो सामाजिक आधार है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब परंपराएं समाप्त हो जाती है तो उन परंपराओं पर जो विश्वास करते हैं, समाज के लोग जो विश्वास करते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आती। वे परंपराएं टूट जाने के कारण क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें नशा किए बिना नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। कवि कहता है कि जब परंपराएं क्या है, टूट जाती है, तो वो लोग हैं वो नशे में उनका गम भुलाने का प्रयास करते हैं, और परंपराओं के नष्ट हो जाने पर जो समाज के लोग हैं उनको अकेलेपन का दर्द क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और वो अपने समाज से वो क्या हो जाता है, लोग जो समाज के व्यक्ति हैं वो समाज से कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? यदि हमारी परंपराएं ही एक तरह से नष्ट हो गई, हम भौतिकता की तरफ, आधुनिकता की तरफ यदि हम गए, तो हमारा जो मेल मिलाप है, भाईचारे की भावना है, भ्रातृत्व की भावना है, जो हम अपनी परंपराओं से सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं, तो उन सब से क्या हो जाएंगे, हम कट जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति परंपराओं में विश्वास करता है उसको चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, वो नशे का शिकार हो जाता है। आगे कवि कहता है, कल में लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं मधु है। वह न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न द्रविड़, न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। कवि कहता है कि समाज के उत्थान के लिए जो परंपराएं हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। यदि समाज की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए नए जीवन मूल्य रूपी कलमों का लगाना आवश्यक है तो जरूर लगाइए, परंतु वे जीवन मूल्य, कवि कहता है, ऐसे होने चाहिए कि उसमें समाज की उन्नति और क्या हो, कल्याण हो। उन जीवन मूल्य रूपी कलमों के पेड़ों पर ऐसे फल आने चाहिए जिनमें अपनी मिट्टी का क्या हो, अपनी संस्कृति का स्वाद हो, वे अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हो। और कवि यह भी याद दिलाता है कि जो परंपरा है वो चीनी के समान नहीं, बल्कि किसके समान होनी चाहिए, मधु के समान धीरे धीरे बनती है। परंपराएं किसी धर्म से संबंधित, हिंदू, मुस्लिम, द्रविड़, आर्य नहीं होती। वे तो क्या है, समाज में व्याप्त आस्थाओं से जन्म लेती है। अर्थात समाज के लोगों का विश्वास होता है, भाईचारे की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है, समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है हमारी परंपराएं। कवि कहता है उनका रक्षक कोई पुरी का शंकराचार्य जैसा महाधीश नहीं होता, बल्कि उनकी रक्षा तो कौन करता है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति करता है। इसलिए हमें समाज में जो परंपराएं हैं उनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो कवि है इस कविता में समाज की जो परंपराएं हैं उनका रक्षक किसको मानते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानते हैं। और वो कहते हैं कि जो परंपराएं हैं वो धर्म, संप्रदाय या किसी भी जातिगत बंधनों में नहीं बंधी होती, इन सब से वो क्या होती है, मुक्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।